नमस्कार, मैं निरंकार रस्तोगी न्यू अशोक वार्ड 190 से शिवम रस्तोगी जी से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। आपके क्या क्या मुद्दे हैं जिनसे आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड 190 से? पहले तो सफाई का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है सफाई का है। उसके बाद में नाले वाला रोड है। उसके बाद में भ्रष्टाचार पे हम लोग लगाम लगाएंगे, जो कि पहले लेंटरों पे उगाही हो रखी है, उस पर बिल्कुल लगाम लगाएंगे। इस तरीके के हमारे 10-12 मुद्दे हैं जिन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि नाले वाला 30 साल से नहीं बना है। उस नाले वाले रोड पे आप क्या काम करेंगे? जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है कि शिवम रस्तोगी जी इस नाले वाले रोड को सुना है 15 दिन बाद बनवा रहे हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। पिताजी ने आदेश किया तो बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो पूर्ण किया है। उनकी ज़ुबान पत्थर की लकीर होती है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये रोड पड़वाएंगे, तो बिल्कुल निश्चित है पड़वाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकारी फंड 15 दिन के अंदर अंदर पास नहीं होता है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा और जैसे भी होगा आप सबके सहयोग से हम वो रोड निश्चित पड़वाएंगे। क्या ये पर लेंडर 50,000 से 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये तक लेते हैं, क्या इस पे लगाम आप लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। जो MCD द्वारा जो रकम रखी जाती है उसे हम बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको भी पता होगा, सरकारी जो जाता है उसको बिल्कुल हम लगाम लगाएंगे। आप भाई साहब बताइए कि रस्तोगी जी सही बोल रहे हैं कि ये इस पे लगाम लगाएंगे? ऐसा है, रस्तोगी जी जो अब तक जो है जो बोला है उन्होंने किया है, और समाज के साथ भी जो किया है, जो कहते हैं समाज के साथ तो उन पर उनकी ज़बान पे पीछे नहीं हटी है, तो उन पर ये विश्वास किया जा सकता है। आप बताइए। जितने भी काम वादा किए रस्तोगी जी आज तक, उस वादा से पीछे नहीं हटे हैं, भरसक कदम बढ़ा के चले हैं, आगे में हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग शायद जनता शिवम रस्तोगी जी के साथ है, और देखने वाली बात है कि जनता इस पर कितना विश्वास करती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, अपना अधिक से अधिक वोट हमारे शिवम रस्तोगी जी को दें, जिससे कि समाज का विकास हो सके और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। यहाँ महिला शक्ति भी आ चुकी हैं। मैं महिला शक्ति कुछ कहना चाहेंगी आप शिवम रस्तोगी जी के लिए? क्या ये जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? हेलो, हाँ जी, हमारे शिवम अंकल जी बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया, हर किसी के सहयोग में खड़े हुए हैं, चाहे कोई खुशी हो चाहे गम हो। और हम चाहते हैं हमारे शिवम रस्तोगी अंकल को ही विजयी बनाया जाए। तो यहाँ महिला शक्ति भी है। महिला शक्ति भी बहुत उत्साहित है कि शिवम रस्तोगी जी को विजयी बना जाए। और हमारे समाज सेवक श्री भाई साहब हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये न्यू अशोकनगर का जो चुनाव है वो MCD का चुनाव है। ये कोई विधायिका या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। अशोकनगर में हम लोग एक परिवार के रूप में रहते हैं, और हमारा जो परिवार है लगभग हम 56,000 वोटों का परिवार है, और यहाँ पर हम जब पार्टी नहीं प्रत्याशी चुन रहे हैं। ये नाले वाला रोड बनाने की रस्तोगी जी ने कहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? रोड बनाएंगे? रोड बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं अशोकनगर में। तो ये पर लेंटर उगाही बंद होगी? लेंटर पर उगाही बंद होनी चाहिए। अभी तक जितने भी अशोकनगर में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका जो शोषण हो रहा है, लोग मकान बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो देखिए, जनता कह रही है कि ये 30 साल से जो नाला रोड नहीं बनाया वो रस्तोगी जी बनाएंगे, और जो पर लेंटर जो उगाही होती है उसको बंद कराएंगे। अब जनता से और कुछ कहना चाहेंगे ये सौरभ रस्तोगी जी, यहाँ के युवा नेता? देखिए, मेरे पिताजी द्वारा पिछले 40 वर्ष से हम लोग यहाँ रह रहे हैं न्यू अशोकनगर में। पिताजी द्वारा सामाजिक कार्य बहुत सारे किए गए हैं, चाहे वो शमशान घाट में चबूतरे का काम हो, चाहे पोस्ट ऑफिस का काम हो, चाहे आधार कार्ड का काम हो, पहचान पत्र का काम हो, या विधवा पेंशनें हो। इस तरीके के अनेकों प्रकार के कार्य पिताजी द्वारा किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जब लॉकडाउन का दौरान हुआ था तो हमारे पिताजी ने 2.5 महीने तक लंगर चलाया था। सूखा कच्चा राशन, पक्का राशन
सभी लोगों के लिए चलाया था। घर घर जाके सैनिटाइजेशन किया था, अपनी गाड़ियां लगा रखी थी। किसी को अस्पताल की सुविधा है या किसी चीज़ की किसी प्रकार का दुख है, उसके लिए गाड़ियां लगा रखी थी। हमारी गाड़ियां चल रही थी लॉकडाउन के दौरान। पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी हेल्प करी थी हमारे पिताजी ने। तो इस प्रकार के अनेकों कार्य हमारे पिताजी ने कर रखे हैं और पिताजी ने जो कहा है वो किया है, और इसी के आधार पे हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और निश्चित हम ये एमसीडी का चुनाव जीत रहे हैं। तो ये युवा नेता थे शिवम रस्तोगी जी के सुपुत्र साहब, जो ये कह रहे हैं कि जो पिताजी ने वादे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे और देखना है कि जनता कितना सहयोग देती है। बाकी मुझे तो ये लगता है कि शायद यहाँ से जनता इनको जिता के भेज रही है। देखिए ये हमारे युवा नेता सौरभ रस्तोगी जी हैं, न्यू अशोकनगर वार्ड 190 से। शिवम रस्तोगी जी के सुपुत्र साहब हैं। ये कुछ जनता के लिए कुछ अपील करना चाह रहे हैं आपके सामने। सौरभ रस्तोगी जी, मैं पहले तो आप सभी को नमस्कार करता हूं और मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि चुनाव आ चुके हैं। निर्दलीय पिताजी मेरे चुनाव लड़ रहे हैं और जिनका चुनाव चिन्ह है बैट बल्लेबाज। नहीं, मुझे ये बताइए कि जो पब्लिक आपसे आशा लिए हुई है कि आप के मुद्दे क्या हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर आप बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे नाले वाले रोड का है, जो पिछले कई वर्षों से वो नाले वाला रोड नहीं पड़ा है। बारिश में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है, बच्चे पूरे सन जाते हैं, लबालब पानी से परेशान सारी जनता। वहाँ जितने भी रोड हैं जिनके बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो वो लोग तो परेशान हैं, लेकिन उसकी परेशानी का हल कैसे होगा और कितने दिनों में आप उस नाले वाले रोड का निर्माण शुरू करा देंगे, ये जनता को बताइए। परेशानी का हल बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे कि हमारे पिताजी अगर जीतते हैं, उन्होंने पब्लिक को संकल्प दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर वह नाले वाले रोड पे काम शुरुआत करा देंगे। दूसरा मुद्दा क्या है आपका? दूसरा मुद्दा ये है, जो लेंटरों पे उगाई होती थी उस पर बिल्कुल लगाम लगा देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो अब इस पे जो कैंडिडेट हैं श्री शिवम रस्तोगी जी, उनसे कुछ बात करते हैं। शिवम रस्तोगी जी, जो आपके बेटे ने सौरभ रस्तोगी जी ने कहा, तो इसकी बात पे आप क्या जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं? मैं सभी माताएं बहनों को प्रणाम करता हूं। माताएं बहन भाई, पहली बात तो मैं प्रत्याशी हूं, मगर इससे पहले मैं सबका भाई बेटा सब लोग मुझे मानते हैं। पूरे न्यू अशोकनगर वार्ड के आदमी, माताएं हैं बहनें हैं, वो सब मुझे एक परिवार के रूप में देखते हैं और मैं भी परिवार के रूप में ही पूरी कॉलोनी को देखता हूं। तो ये जनता आपसे जानना चाहती है कि आपके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो जनता जो आपको आशीर्वाद दे। देखो, नाले वाला आपने जो कुछ कहा है रोड के बारे में, मैंने नाले वाला रोड बहुत लोगों ने उस पर राजनीति खेली थी। मैंने कुछ एरिया ई ब्लॉक का बना भी दिया है और मैं वायदा करता हूँ कि आने वाले टाइम में जीतने के बाद 15 दिन के बाद मैं उसमें काम शुरू करा दूँगा और सभी लोगों को ये विश्वास है। देखिए ये जनता कितनी उत्साहित हो रही है इनके बातों पे, और देखना ये है कि कितने दिनों में ये काम शुरू हो जाता है। और दूसरा मुद्दा क्या है आपका, जो पर लेंटर उगाई होती है उस पे आप क्या कार्य करेंगे? तो लेंटरों पे उगाई नहीं होगी, किसी का मकान नहीं टूटेगा, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं सब माताएं बहनों भाइयों के सबके साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा ये वादा है। तो ये शिवम रस्तोगी जी वादा कर रहे हैं। जनता का क्या कहना है? कुछ जनता के आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई रस्तोगी जी हमारे बहुत बढ़िया उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जो अब उगाई हो रही है, डकैती मारी जा रही है अशोकनगर में, राशन कार्ड बंद करवा दिया आधे आदमियों के, तो ये उस मामले में बहुत अच्छा काम करेंगे। नाले वाला रोड हमारा ऐसा है, नाले वाला रोड ऐसा है जिसमें सभी आते जाते हैं। तो ये तो मैंने जनता कहती है कि 30 सालों से नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया अभी तक? ये इतने नेता लोग आए, बीजेपी के भी आए, आम आदमी पार्टी से भी आए, विधायक भी आए आम आदमी पार्टी से, ये अब तक नाला क्यों नहीं बना और इनसे किस तरह की आशा रखते हैं? ये 15 दिन के अंदर अंदर रोड का काम शुरू करवा देंगे। बहुत अच्छा, ये जनता कहना चाहती है कि ये बहुत आशाएं हैं और ये शायद करके दिखाएंगे लगता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे शिवम रस्तोगी जैसा आज तक मैंने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं देखा है। शिवम रस्तोगी अशोकनगर की जनता को अपना एक परिवार, वोटर नहीं एक परिवार समझ के चलते हैं और लोगों के सुख दुख में
हर पल हर समय उपस्थित रहते हैं। ऐसा हमें नहीं लग रहा है कि कोई और कैंडिडेट उपस्थित होगा जैसा शिवम रस्तोगी भाई हैं। तो आप देख रहे हैं जनता पूरा आशीर्वाद दे रही है और कुछ लोग कुछ बोलना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? शिवम रस्तोगी जैसा ईमानदार, नेक, भला, सज्जन आदमी मिलेगा ही नहीं। वो गरीबों को अपने जेब से हर तरह से भला करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका विश्वास है शिवम रस्तोगी ये काम करेंगे? बिल्कुल विश्वास करेंगे और क्या, बहुत करते हैं। बहुत अच्छा। तो देखिए जनता कितना विश्वास जता रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बड़े शिक्षा पर काम होनी चाहिए और लिंटर के उगाही एकदम बंद होनी चाहिए। शिवम रस्तोगी से विश्वास है ये काम करेंगे? हमेशा साथ दिए हैं यहाँ के जनता को और हमेशा साथ देंगे और हर किसी को मदद करते हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। कितने मतों से जिताएंगे आप शिवम रस्तोगी जी को? हम लोग विश्वास करते हैं कि जितना भी वोट पड़ेगा यही जीतेगा, उससे ज्यादा ही देगा। कृपा से 10,000 प्लस ही हो इनका वोट, जितने के ऊपर 10,000 प्लस हो, जितने के ऊपर हम लोग बढ़ चढ़ के। और तो ये देखिए न्यू अशोकनगर की जनता बहुत उत्साहित है शिवम रस्तोगी जिताने के लिए। मैं निरंकार रस्तोगी, न्यूज़ 24। आपके क्या क्या मुद्दे हैं जिनसे आप चुनाव लड़ रहे हैं बाढ़ 190 से? पहले तो सफाई का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है सफाई का है। उसके बाद में नाले वाला रोड है, उसके बाद में भ्रष्टाचार पे हम लोग लगाम लगाएंगे। जो कि पहले लेंटरों पे उगाही हो रखी है उस पर बिल्कुल लगाम लगाएंगे। इस तरीके के हमारे 10-12 मुद्दे हैं जिन पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि नाले वाला 30 साल से नहीं बना है, उस नाले वाले रोड पे आप क्या काम करेंगे? जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है कि शिवम रस्तोगी जी इस नाले वाले रोड को सुनाए 15 दिन बाद बनवा रहे हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। पिताजी ने आदेश किया है तो बिल्कुल सच है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो पूर्ण किया है। उनकी ज़ुबान पत्थर की लकीर होती है और उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये रोड पढ़वाएंगे, तो बिल्कुल निश्चित है पढ़वाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकारी फंड 15 दिन के अंदर अंदर पास नहीं होता है। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा और जैसे भी होगा आप सबके सहयोग से हम वो रोड निश्चित पढ़वाएंगे। क्या ये पर लेंटर 50,000 से 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये तक लेते हैं, क्या इस पे लगाम आप लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। जो MCD द्वारा जो रकम रखी जाती है उसे हम बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको भी पता होगा सरकारी जो जाता है उसको बिल्कुल हम लगाम लगाएंगे। आप भाई साहब बताइए कि रस्तोगी जी सही बोल रहे हैं कि इस पे लगाम लगाएंगे? ऐसा है, रस्तोगी जी जो अब तक जो है जो बोला है उन्होंने किया है और समाज के साथ भी जो किया है, जो कहते हैं समाज के साथ, तो उन पे उनकी जबान पे पीछे नहीं हटी है, तो उन पे ये विश्वास किया जा सकता है। आप बताइए। जितने भी काम वादा किए रस्तोगी जी आज तक, उस वादा से पीछे नहीं हटे हैं, भरसक कदम बढ़ा के चले हैं, आगे मुँह हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग शायद जनता शिवम रस्तोगी जी के साथ है और देखने वाली बात है कि जनता इस पर कितना विश्वास करती है। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, अपना अधिक से अधिक वोट हमारे शिवम रस्तोगी जी को दें, जिससे कि समाज का विकास हो सके और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। यहाँ महिला शक्ति भी आ चुकी हैं। मैं महिला शक्ति कुछ कहना चाहेंगी आप शिवम रस्तोगी जी के लिए? क्या ये जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? हेलो, हाँ जी, हमारे शिवम अंकल जी बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया, हर किसी के सहयोग में खड़े हुए हैं, चाहे कोई खुशी हो चाहे गम हो। और हम चाहते हैं हमारे शिवम रस्तोगी अंकल को ही विजयी बनाया जाए। तो यहाँ महिला शक्ति भी है, महिला शक्ति भी बहुत उत्साहित है कि शिवम रस्तोगी जी को विजयी बना जाए। और हमारे समाज सेवक श्री भाई साहब हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये न्यू अशोकनगर का जो चुनाव है वो MCD का चुनाव है। ये कोई विधायिका या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। अशोकनगर में हम लोग एक परिवार के रूप में रहते हैं और हमारा जो परिवार है लगभग हम 56,000 वोटों का परिवार है और यहाँ पर हम जो पार्टी नहीं प्रत्याशी चुन रहे हैं। ये नाले वाला रोड बनाने की रस्तोगी जी ने कहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? रोड बनाएंगे? रोड बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं अशोकनगर में। तो ये पर लेंटर उगाही बंद होगी? लेंटर पर उगाही बंद होनी चाहिए। अभी तक जितने भी अशोकनगर में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका जो शोषण हो रहा है, लोग मकान बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। तो देखिए जनता कह रही है कि ये 30 साल से जो नाला रोड नहीं बनाया वो रस्तोगी जी बनाएंगे और जो पर लेंटर जो उगाही होती है उसको बंद कराएंगे। अब जनता से और कुछ कहना चाहेंगे ये सौरभ रस्तोगी जी, यहाँ के युवा नेता?
देखिए, मेरे पिताजी द्वारा पिछले 40 वर्ष से हम लोग यहाँ रह रहे हैं न्यू अशोकनगर में। पिताजी द्वारा सामाजिक कार्य बहुत सारे किए गए हैं, चाहे वो शमशान घाट में चबूतरे का काम हो, चाहे पोस्ट ऑफिस का काम हो, चाहे आधार कार्ड का काम हो, पहचान पत्र का काम हो या विधवा पेंशनें हो। इस तरीके के अनेकों प्रकार के कार्य पिताजी द्वारा किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जब लॉकडाउन का दौरान हुआ था तो हमारे पिताजी ने 2.5 महीने तक लंगर चलाया था। सूखा कच्चा राशन, पक्का राशन सभी लोगों के लिए चलाया था। घर घर जाके सैनिटाइजेशन किया था। अपनी गाड़ियां लगा रखी थी। किसी को अस्पताल की सुविधा है या किसी चीज़ की किसी प्रकार का दुख है, उसके लिए गाड़ियां लगा रखी थी। हमारी गाड़ियां चल रही थी लॉकडाउन के दौरान। पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी हेल्प करी थी हमारे पिताजी ने। तो इस प्रकार के अनेकों कार्य हमारे पिताजी ने कर रखे हैं और पिताजी ने जो कहा है वो किया है। और इसी के आधार पे हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है और निश्चित हम ये एमसीडी का चुनाव जीत रहे हैं। तो ये युवा नेता थे शिवम रस्तोगी जी के सुपुत्र साहब, जो ये कह रहे हैं कि जो पिताजी ने वायदे किए हैं उनको हम पूरा करेंगे और देखना है कि जनता कितना सहयोग देती है। बाकी मुझे तो ये लगता है कि शायद यहाँ से जनता इनको जिता के भेज रही है